बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुनीबा ऑफिशियल। आज हम लोग करेंगे फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास है इसका पार्ट 1, 3/4 माइनस आयोटा। सोल्यूशन 3/4 माइनस आयोटा। हमने इसको डिवाइड करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो हम इसको डिवाइड और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम लोग इसको इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कंजुगेट क्या होता है? हमने रियल नंबर को नहीं देखना, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो साइन होता है वो ऑपोजिट करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 माइनस आयोटा है तो वो इसकी कंजुगेट हो जाएगी 4 प्लस आयोटा। तो हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इसकी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 प्लस आयोटा, 3 इंटू 4 प्लस आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 माइनस आयोटा ये वाला, और फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू 4 प्लस आयोटा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर लेना है। 3 4 जार 12, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। 3 × आयोटा = 3 आयोटा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्म हमें गिवन है, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 4। तो हम ले लेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूले में है फिर नेगेटिव साइन, फिर है b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है आयोटा, हम लोग ले लेंगे इसका स्क्वायर। न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 12 प्लस 3 आयोटा, हमने लिया 4 का स्क्वायर तो 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। 12 प्लस 3 आयोटा 16, ये माइनस माइनस हो गया +1। 12 प्लस 3 आयोटा बाय 17। अब हमने इसको a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है, ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं। रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/17, बीच में पॉजिटिव साइन है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया, 3/17 आयोटा। ये हमारे पास आंसर। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं पार्ट 3 को डिस्कस। इसमें हमारे पास है 3 माइनस आयोटा √5/3 प्लस आयोटा √5, ठीक है। 3 माइनस आयोटा √5, 3 प्लस आयोटा √5। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने इसके कंजुगेट के साथ इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, ये इमेजिनरी पार्ट से पहले वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव आयोटा √5, 3 माइनस आयोटा √5। अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है, फिर डिनोमिनेटर की वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर देना है। 3 प्लस आयोटा √5, 3 माइनस आयोटा √5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना है हमने। हम क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू लिखी, फिर सेकंड ब्रैकेट, देन हमने फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू लिखी एंड देन सेकंड ब्रैकेट। और डिनोमिनेटर में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो हमारे पास हम ले लेंगे ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, बीच में माइनस साइन होता है फॉर्मूले के, और फिर बी स्क्वायर होता है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है आयोटा इंटू √5 स्क्वायर। हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया हमने आयोटा √5 से, तो हमारे पास आ गया 3। 3 बाहर आएगा क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो इसलिए 3 को डायरेक्ट 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पर जो आपके पास नंबर होता है उसके साथ ही ये 3 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ 3 √5 आयोटा। इसी तरह यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 √5 आयोटा। यहाँ पर ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये भी √5 है और ये भी √5 है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 25 √25, ठीक है। और ये आयोटा स्क्वायर हो गया। नीचे हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और यहाँ पर हमने ये स्क्वायर अलग पुट कर देना है आयोटा स्क्वायर पे, और √5 पे भी अलग से पुट कर दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है 9। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है, इसको ऐड करने का क्या तरीका होता है, ये माइनस माइनस प्लस है, ठीक है। और दोनों के पास नेगेटिव साइन है, तो ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लिख दिया। इन दोनों को ऐड करने का तरीका ये है कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वाले नंबर्स जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो इनको ऐड करके हमारे पास आया 6, देन √5 आयोटा उसी तरह ही आ गया। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की आयोटा स्क्वायर की -1, देन डिनोमिनेटर में 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की -1, और ये स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट से, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5। 9 माइनस 6 √5 आयोटा, ये प्लस माइनस हो गया माइनस √25। इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आया 9 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 5। अब हम जानते हैं कि 25 जो है वो आपके पास √25 की वैल्यू हमारे पास 5 होती है, और नीचे 9 प्लस 5 हमारे पास हो गया 14। अब हमने 9 माइनस 5 करना है, ठीक है। तो 9 माइनस 5 हमारे पास होता है 4, और पॉजिटिव वैल्यू के साथ हमारे पास ग्रेटर वैल्यू के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव रहने दिया। अब हमने इसमें से रियल पार्ट को अलग करना है,
और इमेजिनरी को अलग कर दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, और यहाँ पर 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 2/7 माइनस 3√5/7 आयोटा। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं पार्ट 9 को डिस्कस। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि यहाँ पर होल पावर स्क्वायर है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी और डिनोमिनेटर में हम a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है? आयोटा। हमने लिया आयोटा का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आयोटा। हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस आयोटा। 1 का स्क्वायर लिया तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की -1 माइनस 2 आयोटा आ गया हमारे पास। यहाँ पर ये 1 प्लस माइनस -1 हो गया। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों कट हो गए। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर आया 1 प्लस आयोटा -2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है और इसका साइन हमारे पास नेगेटिव है, तो इसकी कॉन्जुगेट में साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 आयोटा और ये था 2 आयोटा। वन मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा इक्वल्स टू 2 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा इक्वल्स टू 2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है और 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा इक्वल्स टू 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। नीचे भी हम लोग आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। टू आयोटा प्लस माइनस -2 1 ज़ार 2। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे रह गया 4। अब हम इसमें से इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग कर देते हैं। 2 आयोटा बाय 4 -2/4। ठीक है, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। फिर हमारे पास आ गया 1/2 आयोटा -1/2। हम रियल पार्ट को पहले लिखते हैं अरेंज करके।
तो माइनस साइन इसके साथ ही है, -1/2 प्लस 1/2 अयोटा, ये हमारे पास आंसर। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं पार्ट 10। 2 + 2 अयोटा स्क्वायर 1 + अयोटा स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, विच इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। यहाँ पर हम लोग पहले फॉर्मूलाज की पुटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 2, ये हो जाएगा 2² प्लस b की वैल्यू क्या है? 2 अयोटा, ये हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर +2, a की वैल्यू क्या थी? 2 और b की वैल्यू 2 अयोटा। नीचे भी हम फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू है 1²। ठीक है, फिर यहाँ पर b² है तो b की वैल्यू है अयोटा स्क्वायर +2, a की वैल्यू थी 1 और b की वैल्यू थी अयोटा। 2 का स्क्वायर लिया, हमारे पास आ गया 4 प्लस ये स्क्वायर इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा, तो 2 का स्क्वायर हम लोग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और अयोटा स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और ये अयोटा भी साथ ही आ गया। फिर नीचे 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 अयोटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी हम वैल्यू पुट कर देंगे अयोटा स्क्वायर की। फोर प्लस माइनस 4 + 8 अयोटा। ठीक है, 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 अयोटा। यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है, दोनों सेम वैल्यूज है, कट हो गई। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये दोनों कट हो गई। पीछे हमारे पास रह गया 8 अयोटा बाय 2 अयोटा। अब हमारे पास यहाँ पे ये कंजुगेट इसकी क्या बनेगी? यहाँ पर हमारे पास 2 अयोटा पॉजिटिव है तो इसकी कंजुगेट हमारे पास नेगेटिव होगी। हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 अयोटा इंटू -2 अयोटा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये है नेगेटिव साइन आ गया, 2 8 ज़ार 16 और यहाँ पर ये अयोटा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे भी हमारे पास आ गया नेगेटिव साइन, 2 2 ज़ार 4 और ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर, ये नेगेटिव कट हो गया नेगेटिव के साथ। ठीक है, अब हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये हो जाएगा -16 और ये -4, ये दोनों साइंस अगेन कट हो गए। ठीक है, 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, तो हमारे पास आंसर आ गया 4।